नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेसन नंबर 1 द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए क्या है, प्लेस अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो यहाँ पर देखना फर्स्ट क्या है कि व्हाट टर्म इज़ यूज फॉर द इमेजिनरी ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको दिखाई दे रहा है, मेरिडियंस, फिर इंटरनेशनल डेट लाइन, फिर पैरेलल्स। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इन तीनों में से राइट आंसर होगा पैरेलल्स। ओके, सो दिस थर्ड वन इज राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द शेप ऑफ द मेरिडियंस। तो सर्कुलर है कि सेमी सर्कुलर है या फिर पॉइंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सेमी सर्कुलर। समझ में आया आपको। थर्ड, व्हाट डू द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड टुगेदर फॉर्म ऑन द ग्लोब। तो बताइए क्या फॉर्म करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, हेमिस्फीयर या फिर ग्रेटिक्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटिक्यूल, विच आई हैव रिटन इन दिस। ओके, फिर यहाँ पर फोर्थ वन क्या है कि हाउ मेनी पैरेलल्स आर देयर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताइए 90 होगा कि 89 होगा या फिर 91 होगा। तो इसका राइट आंसर है 90। अब यहाँ पे फिफ्थ यहाँ पर देख लेना, विच सर्कल फॉर्म्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन। आफ्टर दैट यहाँ पर सिक्स्थ वन है कि विच सर्कल अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑन द ग्लोब। सो द आंसर इज नॉर्थ साउथ पोल। सेवेंथ वन, हाउ मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ मे बी लोकेटेड ऑन 45 डिग्री एंड मतलब नॉर्थ पैरेलल। तो इसका आंसर क्या होगा, मेनी। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 दिया है, मेनी दिया है, 2 दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेनी। अब यहाँ पर देखना बी क्या है, ऑब्जर्व अ ग्लोब एंड एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट द रॉन्ग वंस। देखो आपको क्या करना है ना, ग्लोब को ऑब्जर्व करना है और फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन्हें देखना है। अगर ये रॉन्ग रहेंगे तो आपको उसे करेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट वन क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो करेक्ट क्या होगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू ईच अदर। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कन्वर्ज एट द इक्वेटर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। राइट क्या होगा, देखो ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नेवर कन्वर्ज एट एनी ऑफ द पैरेलल्स। समझ में आया आपको। थर्ड क्या है कि पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो ये क्या है, राइट है। समझ में आ रहा है। तो आपको इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब रॉन्ग रहेगा तभी आप उसको करेक्ट करोगे ना। जब वो पहले से ही राइट है तो उसको क्या राइट करोगे। अब यहाँ पर फोर्थ वन, 8 डिग्री 4 मिनट 65 सेकेंड इज़ अ नॉर्थ मेरिडियंस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। राइट क्या होगा, देखो 8 डिग्री 4 मिनट 65 सेकेंड इज अ नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। फिफ्थ, मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका आंसर देखो, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसको करेक्ट करके हमने लिखा है मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज दे कन्वर्ज एट द पोल्स। समझ में आया आपको। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर सी क्या है, फाइंड द करेक्ट ग्रेटिक्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट इट। ओके, देखो इतने सारे क्या दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट ग्रेटिक्यूल कौन सा है। देखो 4 ग्रेटिक्यूल दिखाए गए हैं, तो करेक्ट कौन सा है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। देखो मैंने इसको कलर से मतलब ग्रीन कलर से कर दिया है। ऐसे करके आप इसमें क्या कर लेना, टिक कर लेना। समझ में आ रहा है। दिस वन इज राइट। आफ्टर दैट यहाँ पर डी क्या है, आंसर द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू एक्सप्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल। तो इसका आंसर देखो, वी विल एक्सप्रेस द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ द अर्थ
पोल 90 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड अल्फा लॉन्जिट्यूड। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्या है कि हाउ मच इज़ द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका आंसर देखना, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ 47 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यूजिंग अ ग्लोब राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। तो इसका आंसर देख लेना यहाँ पर, द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासिस, कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केनिया, सोमालिया एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द मेन यूजेस ऑफ द ग्रेटिक्यूल। तो इसका आंसर देखना, अ ग्रेटिक्यूल फैसिलिटेट्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। उसके बाद यहाँ पर ई है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, वहाँ पे ये टेबल दिया था जिसे आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो देखो शेप, तो जो लैटिट्यूड होता है उसका शेप कैसा होता है, देखो यहाँ पर लिखा है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर इन शेप एंड मेरिडियंस का कैसा होता है, तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर इन शेप। साइज देखना, तो साइज ऑफ ईच पैरेलल इज डिफरेंट एंड साइज ऑफ ईच मेरिडियन इज सेम। डिस्टेंस देखना यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल is same everywhere. Distance between two meridians is larger on the equator and the same decreases towards the poles. ओके, तो देखिए ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमने लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।